अगर आपको आते हैं 1 से लेकर 25 तक के वर्ग स्क्वायर, तो आपको फिर 250 तक के स्क्वायर सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। मात्र 5 सेकंड के अंदर 250 तक के आप स्क्वायर निकाल सकते हो। वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो अगर आप 25 तक याद कर लेते हैं, 25 तक लर्न कर लेते हैं, तो उसके बाद में डायरेक्ट पहले 26 पर चलते हैं। तो 25 के बाद 26 को ऐसे समझो उल्टी गिनती लिख देते हैं, 27, 28 और 29। हमेशा 29 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 441 है तो ये कितना हो जाएगा, 841। और ये 484 है तो 28 का 784 होगा। बस केवल ये चीजें याद रखनी है, एक हिंट मिल जाता है। 27 का 529 है तो 729। वही अगर 26 का 576 है तो 2 ऐड कर देंगे तो 526 का आ जाएगा 676। ठीक है, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे चलते हैं। अपन सबसे पहले अपन एक चीज देख लो। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, अपने टेबल पर रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद में डायरेक्ट अपन सीखेंगे 50 से डायरेक्ट कैसे स्क्वायर। एक नंबर होता है 50, ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, इसका वर्ग होता है 2500। ठीक है, अब अपन निकालते हैं 51 का वर्ग। 51, 52, 53, 54, 57। ठीक है, 51 का वर्ग निकालने के लिए 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 25 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 26। मतलब क्या, ये 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 50 का स्क्वायर 2500, 25 में 1 ऐड कर दिया, 26। आगे 2 डिजिट का लिख देते हैं अपन, डबल डिजिट। कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा। और 1 का वर्ग कितना होता है, 1, तो 2 डिजिट में लिखते हैं तो 01। ये 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 50 प्लस 2 52, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 2 27। और 2 का वर्ग कितना होता है, 04। समझे नहीं, 50 से 2 ज्यादा है 52, ठीक है, तो 25 प्लस 2 कर देंगे, 27 आ गया। ठीक है, कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, तो 2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 53 का वर्ग निकालने के लिए 50 से कितना ज्यादा है, 3, 25, तो 3 ज्यादा है, तो 25 प्लस 3 28। और 3 का वर्ग 09। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। फिर आगे चलते हैं। 54, 54 कितना ज्यादा है 50 से, 4 ज्यादा है, तो कितना कर देंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे, तो 25 में 4 जोड़ते कितना होता है, 29। ठीक है, 29, 4 कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था, तो 4 का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 55 का हमेशा ध्यान दीजिए, जिस संख्या के अंतिम संख्या 5 होती है, उससे जो पहली डिजिट होती है उसके अगले वाले से गुणा करते ही उत्तर आता है। जैसे 45 का करते हैं अपन, तो ये 5 का तो लिख देते हैं 25। और जब ये 4 होता है, 4 के बाद में क्या आता है, 5, तो 5 गुणा 4 20 हो गया। अब देखते हैं अपन 65 का, तो 65 में 5 का लिख देते हैं 25। और 6 के बाद में क्या आता है, 7, तो 7 गुणा 6 कितना होता है, 42। 6 7 जा 42। ध्यान दीजिए, ये बहुत बाइलिंगुअल क्लास है। अपन जैसे से करते हैं 85, 85, 85 में 8 के बाद में क्या आता है, 9, तो 9 8 जा 8 नाम 72, 72, और 5 का 25। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को 5 के जब भी डिजिट, अब आगे देखते हैं कितना भी संख्या आ जाए, जैसे एक 115 आ गया, तो 5 आ गया अंतिम संख्या, लास्ट डिजिट 5, 5 का मतलब 25, 2 डिजिट। 11 के बाद में क्या आता है, 12, 11 12 जा 132। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। ये देखिए 55 के 5 के बाद में क्या आता है, 6, 6, 5 के बाद में 6, 6 5 जा 30, 30 25। ठीक है, 56, 56 में क्या करते हैं, कितना ज्यादा है 50 से, 6, तो 50 प्लस 25 प्लस 6 कितना होता है, 31। और 6 का 36। इसी तरह 57 का कितना होता है, कितना ज्यादा है, 7, 25 प्लस 7 कितने करते हैं, 32। 32 का कितना हो गया, 7, अब कितना प्लस था, 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49।
इसी तरीके से करेंगे अपन 58। 58 का कितना होता है, कितना जाता है 8, 25 प्लस 8 कितना होता है 33, और लास्ट के अंदर 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है 64। इसी तरह 59 का करते हैं अपन। 59 में 9 ज्यादा है, कितना हो गया 25 प्लस 9 34, 34, और 9 का 81 81, 34 81 3481 आंसर। इससे चाहे 60 का निकालो, 60 का डायरेक्ट होता है 6 6 जा 36, 3600 आ गया। लेकिन उस तरीके से 50 से कितना ज्यादा है 10, तो 25 प्लस 10 35, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अपन को 2 डिजिट तक ही लेना है, तो 100 को यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ गया 0 0 5 और 1 6, 3600 आ गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है, ठीक। आगे देखते हैं, चाहिए अब आगे आप 75 तक के निकाल सकते हो। 65 का सोचो, 66 का निकाल लो, चलो 66 50 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है। 25 में 16 प्लस करेंगे 50 से कितना ज्यादा है 56 प्लस का 16, ठीक है। आगे देखो तो 25 से 16 प्लस करते हैं कितना आ जाएगा, 25 में 16 प्लस करते ही 41 आ जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है अपन ने देखा था, याद होगा 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर 256। 256 को अपन यहाँ पर पता है 2 डिजिट लेते हैं, 256 को लिखेंगे तो ये कितना आ गया अंतिम संख्या 56, 213 और 4, 4356 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से चलते हुए अपन जैसे 74 का करते हैं, 74 का निकालना है अपन को। 74 50 से कितना ज्यादा है प्लस का 24, ठीक है। 25 में 24 ऐड करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, 25 तो 24 प्लस करेंगे तो 49 हो गया, 49। अब 24 का वर्ग कितना होता है, अगर पहले अपन ने, मैं पहले बताया था कि 1 से लेके 25 तक आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 25 और उसमें भी आपको बता दिया था आगे 25 के बाद 30 तक कैसे निकालते हैं वो चीजें। 49 हो गया। अब 49 को कैसे करेंगे, जैसे 25 का 49 आ गया तो 25 प्लस 24 49 आ गया। 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576 करेंगे तो अपन जो 76 प्लस में आ गया 9 और 5 कितना होता है 4, और 4 और 1 5, ये 5476 इसका आंसर आ गया 5476। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। इस तरीके से अपन एग्जाम के अंदर जब भी अपने स्क्वायर आता है वर्ग आता है तो उस क्वेश्चन को इस तरह हैंडल किया जाता है, हाथों हाथ मात्र 2 सेकंड में। अभी अपन को पूछ लिया जाए 73 का कितना वर्ग होता है, जैसे पहले आसान लेते हैं 53 का कितना होता है, तो 53 50 से कितना प्लस है 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा होगा तो 50 का 2500 होता है। एक नंबर याद लीजिए 50 और 25, तो 25 प्लस 3 कितना हो गया याद कीजिए 25 प्लस 3 28, और 3 ज्यादा है तो 09 आ जाएगा, क्यों 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब जैसे सोचिए 64 है, 63 मान लीजिए, 63 मान लीजिए, 62 मान लीजिए, 64 मान लीजिए, कोई भी 62 मानते हैं, 64 मानते हैं, 62 मानते हैं। 62 का मानेंगे तो कितना ज्यादा है 12, तो 25 प्लस 12 37। 64 मानेंगे तो 25 प्लस 14 39, तो 62 मानते हैं तो 25 प्लस 12 कितना हो गया 37। अब 12 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर 12 का 144, 144 जब 37 ऐसे सोच लिया करो, जो 37 जब 25 प्लस किया अपन ने तो ये सोच लिया करो 12 ऐड किया तो ये 3700 हो गया। अब जो वर्ग है स्क्वायर है उसको ऐड कर देंगे, यही अपना आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया 3844 इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं कितने तक, अब 75 तक चले गए अपन, 1 से लेके 25 तक याद है, उससे अपन ने कितना निकाला 50 से 75 तक। अब आगे देखते हैं कितना था अपने पास 50 का कितना था 2500। अब अपन निकालेंगे इससे, जैसे 41 का निकालते हैं 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 का तो खुद है ही, ठीक है। अब इसमें से जो 50 में से 49 कितना कम है, 41 कितना कम है माइनस का 9, तो माइनस इसमें से कर देंगे। 25 में से 9 गया जब कितना बचता है 5 4 9 16 बच गया अपने पास, 16 बचा तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 81, तो 16 81 इसका उत्तर आ गया। आगे चलते हैं 50 में से 42 कितना कम है 8 कम है,
तो 8 कम है तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 ये कम है माइनस का 8, तो 25 में से 8 घटाते कितना बचता है 17, और 8 का स्क्वायर 64। इसी तरीके से ये कितना है कम का है, 7 कम है, 25 में से 7 गया जब 18, और 7 का वर्ग 49। ये कितना कम है 6, तो 6 जाते हैं 19, और 19 का 36। ये कितना कम है, इसका तो मैंने आपको बताया था अंतिम संख्या 5 है, 25 लिखिए और 4 के बाद में क्या आएगा 5, 5 चौक 20, और इस तरीके से करते हो। 50 में से 45 कितना कम है, 5 कम है, 25 में से 5 घटाते हैं 20, और 20 5 का वर्ग कितना होता है 25। 46 कितना कम है 4, तो 21 आ गया, और 4 का वर्ग 16 कितना कम है 3, 22 आ गया, 25 में से 3 घटाते 22 और 0 9। 48 कितना कम है 2, 23 0 4, 24 0 1 कितना कम है 1, 1 का वर्ग कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 4 0 1 2401। इस तरीके से अपन करेंगे। अब आप इसके अंदर आप निकाल लीजिए, जैसे 36 का अपन को निकालना है, ठीक है। 36 का निकालने के लिए 36 50 से कितना कम है, 50 का स्क्वायर 2500, 36 कितना कम है 14 कम है माइनस का, इसमें से -14 करोगे तो कितना आता है, -14 करते कितना आता है 1100, ठीक है। कितना आ गया 1100। अब 1100 कर देंगे अपन, क्योंकि 2 डिजिट लिखा ना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैंने ये 00 लगाया, 11 लिख देते हैं। अब अपन को 2 डिजिट में करना है। अब 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का वर्ग 196, 196 अपन ने लिख दिया यहाँ पर। और इसको ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस मत कर देना, यहाँ पर प्लस करना, हमेशा जो वर्ग आता है ना उसको। तो 96, और ये कितना हो गया 9, और ये 2 और ये 1, 1296 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपन सीखेंगे। अगर यहाँ पर एक चीज बताओ 32 होता तो 32 कर देते हैं। अब 25 में से कितना घटेंगे, ये 18 घटेगा, 18 घटा के कितना हट जाएगा, 18 घटाते हैं 25 में से कितना बचता है 7 बचता है, ठीक है 7। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो ये डबल डिजिट आ जाएगा 324, यहाँ पर लिखते हैं कितना आ गया 24, और 7 और 3 10, 10 24 इसका उत्तर आ गया। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। समझ में आ रहा है मेरे, क्या भाई समझ में आ रहा है। अब आपको आगे बताते हैं, जैसे अपन ने 75 मात्र 5 मिनट लगी है, अपन ने कितनी क्लास हो गई 10 मिनट की क्लास हुई है अपनी, 11 मिनट की। उस क्लास के अंदर अपन ने 75 के वर्ग को सीख लिया मात्र 10 मिनट के अंदर। तो आप जब सोल्व करोगे तो मात्र 4 सेकंड में आपका सोल्व हो जाएगा। अपन को ये नहीं करना पड़ेगा कि 75 गुणा 75 करेंगे या 76 गुणा 76 करके इसका वर्ग निकालेंगे, नहीं, डायरेक्ट अपने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देखिए। 4 डिजिट की संख्या हो चाहे 5 डिजिट की संख्या, उनका जो वर्ग करते हैं तो वो कितना आसानी से करते हैं। अब अपन आगे उनके लिए जो मल्टीप्लाई करते हैं उनकी गणना। अब आगे चलते हैं 100 के हिसाब से। ये हो गया 100 के आसपास की संख्या का गुणा। अब एक चीज देखिए अपन, 100 का कितना होता है 10,000, 100 से अपन निकालते हैं, जैसे 96 का निकाला, 96 कितना कम है -4। 50 वाले में अपन डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, इसमें वो नहीं करेंगे, इसमें 4 माइनस है। अब इस -4 को 100 में से उसमें क्या कर रहे थे अपन, जो 25 था उसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये -4 है इसका अपन को लेना देना ही नहीं है। यहाँ से पहले देखना 100 से कम कितना है 4, तो -4 है, 96 में से -4 घटा देंगे, कितना बचा 92। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, क्योंकि ये डबल हो गया, ये भी -4 ये भी -4, कितना कम है -4, मतलब 4 कम है, तो 4 दूनी 8, 100 में से 8 घटा दे 92 बचता है। जो तरीका आपको आसान लगता है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके को आप ऐसा लगता है कि इसके चीज के अंदर अपन अटकेंगे नहीं, वो चीज आप वो तरीका आप अपनाइए। कितना हो गया -4। अब 4 है तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। इस तरीके से अपन करेंगे। जैसे ये 96 है, यहाँ पर कर देंगे अपन 93, कितना कम है 7। अब ये 7 कम है, 7 को 2 से गुणा करो 14, 100 में से 14 घटाते ही कितना बचता है 86, ठीक है। एक तरीका तो ये था।
ये कितना कम है 7, 93। अब 93 में से वापस -7 करेंगे तो कितना आता है 86। 7 का वर्ग कितना होता है 49। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप चाहे अब अगर 86 का जैसे 84 का निकालते अपन, 84 100 में से कितना कम है, अब डायरेक्ट अपन सोचेंगे 16 कम है। 16 कम है तो 16 दूनी 32, 100 में से 32 निकालते डायरेक्ट अपने पास आता है 68। या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मेन चीज है 16 कम हुआ 68 आ गया, या फिर 84 में से 16 घटाओगे तब भी 68 आएगा। 100 में से 84 घटाया कितना कम है 16, फिर 84 में से 16 घटा दो 68 आ गया। या फिर 16 में से जब 16 घटाया तो 16 गुना 2, फिर 32 घटाया तो 68 आ गया। कितना घटाया था अपन ने 16। 16 का वर्ग कितना होता है 256। इसको प्लस किया 6, 5 और 70, 56 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। 100 तक का हो गया वर्ग। मात्र कितनी टाइम लगा, एक को 2 एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे 78 है, 78 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक, 78 के 2 तरीके। जिस अपन आसान से जिसे 100 में से निकालते हैं अपन, कितना कम है -22। ठीक है, 78 में से -22 जाएंगे तो कितना बचता है, 8 में से 2 गया जब 6 और 56 बचता है। या तो ऐसे निकाल लीजिए, या फिर 22 का 2 गुना कीजिए 44। 100 में से 44 घटाना आसान होता है। जब आप 78 में से 22 घटाते, संख्या आसान है, लेकिन थोड़ा सा 1 सेकंड में अगर आप थोड़ा सा ध्यान इधर हुआ, आपकी संख्या चेंज होता है, अटक जाते हो। इससे जब 22 दूनी 44, 44 घटाया 54, 56। 22 का वर्ग कितना होता है, अपन ने पहले देखा था 22 का वर्ग होता है 484, 484। 484 ऐड कर देंगे 48640 और ये 6084 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। 78 का भी आ गया, 100 का भी आ गया। आप निकाल के देख लीजिए 96 का। 96 अभी ये तो बता दिया। 94 का, 94 100 से कितना कम है 6, 6 दूनी 12, 100 में से 12 घटाते ही 88। या 94 में से आप 6 घटा दो 88, 88 और 6 का स्क्वायर 36, 8836 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से अपन वर्क को करेंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है वर्क को याद करने का। ये 100 से हो गया। ध्यान रखना एक चीज, 50 के अंदर क्या करते हैं अपन, सिंगल टाइम माइनस करते हैं। वो भी 50 से, जैसे किसी भी संख्या को 50 से कितना कम है 5 कम है, 6 कम है, तो वो 25 से 6 कम कर देते हैं। 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 25 से 7 ज्यादा कर देते हैं। 100 के अंदर 100 वाला स्टेप होती है, उसके अंदर ये होता है कि 100 से कितना कम है 6, तो 6 को 2 से गुणा करो और माइनस करो, एक तरीका इसमें। दूसरा है कि 100 है तो 100 में से अपन क्या करते हैं, जो जैसी संख्या है, जैसे एक चीज मानो 100 में से 7 घटाए 93, तो 93 में से फिर वापस 7 घटाएंगे, या फिर 93 100 में से 14 घटा देंगे 7 दूनी, और अंतिम 2 डिजिट लेना है। और 2 डिजिट के अंदर ध्यान रखना जो भी घटाते हैं अपन उसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, 100 वाली में कंफ्यूज मत होना। जब 100 में से 7 घटाओगे और फिर आप 7 दूनी 14 करके 86 पर तो ला दोगे, लेकिन जब वर्ग का ऐड करते टाइम 14 का वर्ग मत कर देना, 14 का वर्ग मत कर देना, वो 7 का वर्ग ही रहने देना, 7 का स्क्वायर ही रहने देना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जब 100 था तो 100 से अपन ने सीखा था कितना अब ऐड करना है, आगे 125 तक अपन आगे चलेंगे। आगे चलना चाहे तो आप ये जब 100 तक सीख लिया तो 100 प्लस और करके 200 तक भी सीख सकते हैं। अभी आपको 125 तक ही करना है, क्योंकि एक साथ भारी पड़ जाता है। ठीक है, 100 में अपन ऐड कर लेते हैं, जैसे प्लस का 4 कितना आता है 100, वही चीज है 104 कितना ज्यादा है प्लस का 4, या तो इस 4 में 4 ऐड कर दीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, या फिर ये 4 है, सबसे आसान रहेगा, कितना ज्यादा है 4, 4 दूनी 8, 100 प्लस 8 108, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक, 113 का निकालते हैं, कितना ज्यादा है प्लस का 13, प्लस का 13, 13 टू जा 26, 100 प्लस 26 126, 126, और 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग 169, 169 को जब प्लस करेंगे 9
6 7 2 1, ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है? उम्मीद है सबके समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से करना है, चाहे आप किसी में भी चल जाए। जैसे 100 है, अपन को वर्ग निकालना है 119 का, कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। 19 में वापस एक बार 19 और जोड़ोगे तो 138 आ गया। 19 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 ऐड करोगे तो 14161, इसका आंसर आ गया। कितनी सेकंड लगी? मात्र 4 सेकंड। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। आज जो अपन ने सीखा वर्ग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ग निकाल। जैसे अपन ने निकालते हैं ना, एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक होता है ना, उसके जब वर्ग करोगे तो अंतिम संख्या क्या आती है? 0 1 आता है तो 1। जब 2 होता है तो कितना आता है? 0 4। 3 होता है तो 0 9। 4 होता है तो 0 1 6। 5 होता है तो 25। अब 6 होता है तो 36। ठीक है, ये रहा, सॉरी, 6 होता है तो 36। 7 होता है तो 49। 8 होता है तो 64 64। 9 होता है तो 81। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इनको इस तरह से क्यों लिखा? रीजन ये है, जब भी अपन इस तरीके से देखेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे 1, और 9 का भी 10 से कितना कम है? ये दोनों सब संख्या, ये 1 कम है, ये भी 1, इसका लास्ट में यूनिट डिजिट 1, इसमें भी 1, इसमें 4 2 के में 8। जब भी 8 का वर्ग यूनिट डिजिट चेक करना, लास्ट में 4 आएगा। 3 एक डिजिट है 3, एक डिजिट है 9, ये 6, ये 4। मतलब ये है कि जिसकी भी डिजिट लास्ट में 4 और 6 होगी, उसके अंतिम संख्या जब भी उसका वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। 3 और 7 होगी, लास्ट में अंतिम संख्या आएगा 9 और 9 आएगा। 3 और 7, 2 और 8 में 4 आएगा। अब इसके अंदर अपन को एक चीज कॉमन मिलती है, अपन वर्क करते हैं तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी 2 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है। इससे अपन को क्या पता चलता है? 1 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। कभी भी अपन को ऐसे अंडर रूट देके अपन को क्वेश्चन पूछ लिए, क्या ये कंप्लीटली वर्ग है, रेशनल नंबर है, कुछ भी दिया जा सकता है, और फिर अपन को वर्ग निकालना हो, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 8 है तो वो कंप्लीटली वर्ग नहीं होगा, कंप्लीटली स्क्वायर का जो पॉसिबल नेचुरल नंबर है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जब 7 होगा तब भी नहीं होगा, जब 2 होगा तब भी नहीं होगा। इस चीज का ध्यान दीजिए। अपने पास संख्या आ गई, जब 3 होगा तब भी नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए, जब ये संख्याएं आपको दिख जाए क्वेश्चन में, इसका मतलब वो नॉट पॉसिबल है, उसका वर्ग, मतलब अंतिम संख्या जिसके अंदर ये आ गई, उसका अपन वर्ग नहीं निकाल सकते। या तो वो निकलेगा तो आंसर रूट के अंदर आएगा। अब इनका भी एक लॉजिक बता देता हूं मैं आपको। ठीक, इसमें यह होता है कि जब भी आप जैसे कोई भी संख्या देखिए, अंतिम के अंदर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अपने 20 तक के वर्ग सीखे थे, अभी देखा था अपने 1 से लेकर 25 तक के वर्ग स्क्वायर। उनके अंदर किसी के अंदर लास्ट में जैसे 21 21 का देखा था अपने, 41 441 था। ये 2 डिजिट हर संख्या का आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप एक चीज बताइए, जब भी 179 है या 171 है, 271 है, इनका मतलब है कोई भी संख्या, जैसे 251 हो गया, 250 हो गया, जैसे 55 की टेबल में जो जो आ रहा है, 100 आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है, कितना भी नंबर, जैसे 350 आ रहा है। अब इसमें अपन 21 ऐड करेंगे तो कितना आता है? 371। याद रखना, 371 का अपन वर्ग करेंगे तो अंतिम संख्या ध्यान रखना 41 आएगी, क्योंकि ये प्लस 21 हो रहा है, 21 का अंतिम संख्या 41 आ रही है। इस चीज का ध्यान रख लेना। अगर 400 में से भी अगर अपन 21 माइनस करते हैं, 400 में से एक चीज बताओ कितना कम है? ये 29 कम है। 29 का वर्ग देख के देख लीजिए, 29 का वर्ग होता है 841। क्या अंतिम संख्या 41 ही आ रही है क्या? समझे नहीं? अपन देखते हैं, कोई भी संख्या जैसे 250 है,
इसके अंदर प्लस के लीजिए अपन 18, कितना आ गया 268। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ध्यान रखना ये 24 अंतिम दो संख्या है, अंतिम दो डिजिट। तो 268 का जब अपन वर्क करेंगे तो अंतिम दो डिजिट आएगी वो 24 ही आएगी। जब अपने पास ऑप्शन दिए जाए तो ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट ये चेक करना क्या उनकी अंतिम डिजिट यही है, अंतिम संख्या यही है। इसी तरीके से चेक किया जाता है। एक बता और दे देता हूँ एग्जांपल, जैसे अपन देख लेते 184। 184 कितना ज्यादा है 150 से, इसके आसपास वाली संख्या देखनी है जिसमें जो 50 से विभाजित है। 200 है इसके आसपास, ठीक है। 200 कितना कम है 16। इसके जो वर्क करेंगे तो इसकी अंतिम डिजिट 16 के अंतिम डिजिट क्या आते हैं 256, तो 56 अंतिम दो डिजिट आती है। तो इसके भी अंतिम दो संख्या आएगी वो 56 आएगी। इसका आप करके देख लीजिए, यही आने वाला है, ठीक है। करके दिखा देता हूं। जैसे अपन 184 को अगर मल्टीप्लाई से करते हैं तो ये चीजें होती है। जैसे 4 चौक 16 का 6 आ गया, 8 चौक 32, 32 32 64, 64 1 65 का 5 आ गया। अंतिम संख्या देख लीजिए 56 आ रहा है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को करना है। कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे 769 है, 769, इसके पास वाली संख्या कौन सी है 750, कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है। इसका जब भी स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना जाता है 19, 19 के वर्ग कितना आता है, स्क्वायर कितना आता है 361। तो इसका अंतिम लास्ट टू डिजिट भी 61 आएंगे। ये चीज ध्यान रखना। जब भी अपने पास एक क्वेश्चन आएगा, अपने पास जैसे ले लिया अपन ने 65 41 456। अब अपने पास ये एक चीज बताओ, ये वर्ग नहीं है, अपने ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, जैसे ये दो डिजिट का बता देता हूं मैं। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए 65, जैसे अपन ने ले लिया 70 और 56, ठीक है। 70 56 में देख लीजिए अंतिम दो संख्या क्या आ रही है। ये पहली तो यूनिट डिजिट चेक करना है 6, ठीक है। 6 कितने का आ रहा है, एक बार सोचिए 6 कौन सी संख्या में आता है, या तो किसी संख्या में 4 आए या फिर 6 आई, ठीक है। दो काम ये है कि इस दोनों यूनिट डिजिट को छोड़ो और अब ये 70 चेक करना है। अब 70 से जस्ट छोटा कौन सा है 8 का स्क्वायर आता है और वो आता है 64। मतलब इन दोनों संख्या के आप 8 लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए, आंसर आ गया। या तो 86 होगा या 84 होगा। कितना होगा 86 या 84। ये स्क्वायर नहीं था, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर लिया था कि इसको जैसे अपन किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपन जैसे 84 का स्क्वायर लेते हैं, 84 में कितना होता है 16 दूनी 32, 68 और 2 ये 56। हाँ सही है 84, अपने सही एग्जाम्पल लिया था 70। अब इसको कैसे चेक करेगी 84 का या 85 का, तो ध्यान दीजिए मैंने आपको पहले बताया था जब अपने अंतिम संख्या 5 हो तो उसका वर्क करना सिखाया था। जैसे अपन इनके बीच में क्या आ रहा है 85, कोई भी संख्या आएगी या तो कोई भी, जैसे अंतिम संख्या 9 आ गई तो उसका क्या होगा, या तो 81 होगा या 89 होगा, कुछ भी होगा 71, कुछ भी 71, कुछ भी। जब अपने पास संख्या आ गई, कितनी संख्या हो रही 4 आ गया अंतिम डिजिट, तो 4 में क्या होता है या तो 82 होगा या 88, लेकिन बीच में 85 आ रहा है ना 85। ये क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा। 85 में अपन पता था 8 के बाद में क्या था 9 7 2 और 5 का इतना था 25। मतलब क्या है ये इससे कम है 70, जो कितना था 70 56 इससे कम है, तो सीधा सीधा आंसर 84 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है उम्मीद है सबके। इस तरीके से अपन वर्क करना। कभी भी वर्क करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, पहली दो संख्याओं में देख लेना जैसे अंतिम संख्या कितनी आ रही है। जैसे आप एक चीज बताओ, अंतिम संख्या आ गई 141 61, ठीक है। अंतिम संख्या क्या आ रही है 1, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका 1। 1 किस किस का स्क्वायर हो सकता है, या तो 1 में आता है 1 या फिर 9 के अंदर आता है, 9 के अंदर 81 आता है ना। अब इन दो में ये दोनों संख्याएं छोड़ दीजिए, दो डिजिट, और अपने पास ले लीजिए ये दो संख्याएं, कौन सी ये दो 14 141। अब ध्यान दीजिए 141 से नीचे कौन सा वर्ग आता है, 141 के बाद 144 आता है जो 12 का होता है, लेकिन 141 से जस्ट नीचे जो वर्ग आता है वो आता है 11 का, और वो 11 का कितना होता है
121, तो इन दोनों के पहले अपन लिख देंगे 11। कितना हो गया, या तो 111 का है या 119 का है। अब 111 या 119 में चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था इनके बीच में क्या आता है 115, जो 5 वाली डिजिट है। या तो ऑप्शन में डायरेक्ट दे देगा आपको आंसर, या फिर 115 आ गया, 115 आ गया। 115 को चेक करने के लिए 11 के बाद में आता है 12 है, 11 12 जा 132 और 5 का 25। क्या ये इससे ज़्यादा है? हाँ, ये इससे इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला हो गया। अगर इससे कम होता ये तो ये 11 आ जाता, 1111 इसका आंसर आ जाता। इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, क्यूब रूट्स को कैसे सोल्व किया जाता है वो देखेंगे अपन। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ध्यान रखिएगा, आने से पहले ये चीज़ें आप कंप्लीट करके आइए, ताकि आपको एक खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 76 का स्क्वायर निकाला, 76 का, 45 का, कितने का भी आप 100 तक, 125 तक आगे तक जाइए। खुद का दिमाग लगाओगे उतना शार्प माइंड होता जाएगा, उतनी आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उतनी आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर वापस।